हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। थी का मतलब अभी नहीं है, ठीक है। तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था किसका, योजना आयोग का। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का जो गठन है, एक सेकेंड, योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष हैं, देखिए अध्यक्ष का तो पता ही है आपको, प्रधानमंत्री होते हैं। और 1950 में कौन थे? जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। इसका प्रमुख कार्य क्या था योजना आयोग का? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। इसे आप योजना आयोग का ही उत्तराधिकारी समझिए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का जो दर्जा है वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसका दर्जा किसके समान होता है? तो वो कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग भारत सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा, इसको भी भारत सरकार के कार्यपालिका संकल्प द्वारा सृजित किया गया है, ठीक है। तो ये भारत सरकार के कार्यपालिका संकल्प द्वारा सृजित निकाय है। इस प्रकार ये अर्थात नीति आयोग ना तो संवैधानिक है, ये संवैधानिक भी नहीं है, ना ही वैधानिक है, ठीक है। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल पूछा गया है तो वो इसी तरह का सवाल है, ठीक है, इसी प्रकृति का है कि कैसा निकाय है नीति आयोग। या अभी तक तो फिलहाल सबसे ज़्यादा योजना आयोग ही पूछा गया था, अब है नहीं अस्तित्व में, अब नीति आयोग है। तो याद रखना, नीति आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है, ठीक है, ना ही ये संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक है, ठीक है। संवैधानिक भी नहीं है, वैधानिक भी नहीं है। कैसा है फिर? तो ये गैर संवैधानिक अथवा संवैधानेतर निकाय है। नीति आयोग कैसा है? तो ये संवैधानेतर या गैर संवैधानिक निकाय है। साथ ही ये गैर वैधानिक निकाय भी है। गैर वैधानिक का मतलब क्या होता है? तो गैर वैधानिक का मतलब होता है कि संसद के किसी अधिनियम द्वारा इसे अधिनियमित नहीं किया गया है। अगर किसी अधिनियम द्वारा, संसद के द्वारा इसे बनाया जाता तो इसे जो है वैधानिक निकाय कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, तो ये गैर वैधानिक निकाय है। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का थिंक टैंक है जो निदेशकी एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग के अलावा एक संस्था और भी है जिसे जानना जरूरी है, जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। इसकी स्थापना कब होती है? तो 6 अगस्त 1952 में स्थापित किया जाता है। किसको? राष्ट्रीय विकास परिषद को। इसकी स्थापना भी भारत सरकार के कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई थी, जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। पूर्ववर्ती योजना आयोग की तरह ही यह ना तो संवैधानिक निकाय है, कौन? एनडीसी, और ना ही ये वैधानिक निकाय है। और इसके भी अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे राष्ट्रीय विकास परिषद के। इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरह का, एक तो ये कि इसकी स्थापना कब होती है, तो 1952 में। दूसरा ये कि ये किस तरह का निकाय है, तो ना तो संवैधानिक है और ना ही वैधानिक है, ये याद रखना। इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।